जूम, इसको देखो। सोफी चौधरी तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वीजे से सिंगिंग और फिर एक्टिंग, और इन दिनों वो कई फिल्मों की शूटिंग में जुटी हुई हैं, जिनमें से एक है विक्रम भट्ट की स्पीड। इसको लेकर सोफी काफी एक्साइटेड हैं और खूब तैयारी कर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। शादी नंबर 1 और प्यार के साइड इफेक्ट्स के बबली ग्लैमरस रोल्स के बाद सोफी अब ग्रे शेड्स में नजर आएंगी अपनी फिल्म स्पीड में, जो कि सोफी के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है। बहुत ज़्यादा मेरे लिए बदलाव आया, क्योंकि शादी नंबर 1 जैसे कि आपने कहा बहुत बबली और फ्रिवलस, उसके बाद प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, और प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स साथ ही साथ मैं स्पीड शूट कर रही थी। तो एक दिन वेरी फ्लर्टेशियस ग्लैमरस और दूसरे दिन वेरी ग्रे शेड्स, पैशनेट एंड एडवेंचरस। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि स्पीड जैसा रोल मैं कभी करूँगी, लेकिन विक्रम भट्ट ने मुझे बहुत कन्विंस किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें डायरेक्ट किया, और जैसे कि मैंने कहा एक अच्छा अनुभव था। सोफी इस फिल्म में भले ही नेगेटिव रोल में है, पर बाकी हिंदी फिल्मों की नेगेटिव हीरोइंस की तरह नहीं, जो सिर्फ अपने जुबान से वार करती हैं, बल्कि सोफी तो अपने हाथ पांव चलाकर मार धाड़ कर रही हैं, और उनके लिए एक्शन काफी मजेदार रहा। एक्शन का बहुत डरावना रहा, क्योंकि मैं ट्रेडिशनली एक एक्शन ओरिएंटेड लड़की नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा फेमिनिन हूँ। तो फ्लाइंग किक्स, स्टंट्स, पंचेस, किक्स, ये सब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। किए, खूब मज़ा आया, और ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि स्क्रीन पे कैसे लग रहा है। सोफी अब स्पॉन्टेनियस एक्टर बनने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसीलिए वो एक्शन की ट्रेनिंग लिए बिना ही सीधे शूटिंग के दिन सेट्स पर अपने स्टंट्स सीख कर टेक्स देती रही। आई विश मैंने कुछ ट्रेनिंग की होती। हमारे जो स्टंट डायरेक्टर थे अब्बास साहब, मैं सेट पे आई हूँ, नेक्स्ट थिंग आई नो मुझे केबल्स पे स्ट्रैप कर दिया है, और उन्होंने मुझे बताया कि आज आपको फ्लाइंग किक्स करने हैं। काश मैंने ट्रेनिंग की होती, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद कि मैंने नहीं की, आई थिंक अच्छा रिजल्ट है। मगर लगता है एक्शन की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत सोफी को ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि नकली फाइटिंग सीन्स के बीच सोफी ने गलती से सच में किसी को मार दिया। असली थप्पड़ सिर्फ अर्जुन रामपाल को लगा था आईसीयू में। सोफी ने बहुत कम समय में ही अपने करियर और किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। अब बस उम्मीद है कि सोफी को दर्शक उनके एक्सपेरिमेंट्स में पसंद करें, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग नुस्खे उन पर भारी पड़ जाए। मेघना जोशी, पेज 3, मुंबई। ग्लैमर और क्रिकेट को जोड़ा जाना है बहुत आम बात, चाहे हो क्रिकेटर्स और बॉलीवुड का कनेक्शन या फिर क्रिकेटर्स और मॉडल्स का। तो जब एक पॉपुलर आईवेयर ब्रांड ने लॉन्च किया अपना नया कलेक्शन, कुछ क्रिकेटर्स और मॉडल्स का मौजूद होना था जाहिर सी बात। गॉगल्स अगर विनोद कांबली और रोहन गवास्कर के लिए है एक जरूरत धूप और तेज रोशनी से बचने के लिए, तो आर्यन वैद और निशा हराले के लिए ये है एक स्टाइल स्टेटमेंट। लेकिन अगर उन्हें मिला एक्स-रे विजन ग्लासेस, तो उनके मन में ऑलरेडी है कुछ प्लान्स। कई सारी चीजें मैं बचपन में सोचता था। I definitely wouldn't want to, bring it out on the camera. X-ray vision, oh, wow. अब मैं नॉटी जो चीज़ है ना, लाइक द नॉटी लिटिल थिंग्स, स्टोरीज आई कांट टेल यू, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। एडम बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा ये। एक्स-रे विजन मिल जाए तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन देखूंगा। होपफुली you'll be able to see what people are thinking more than what they are wearing. मैं वो देखना चाहूँगा कि बॉलर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो एटलीस्ट उससे पता चलेगा कि वो नेक्स्ट बॉल क्या करने वाला है। वो दिन तो शायद अभी दूर है जब चश्मों में होगा एक्स-रे विजन, लेकिन अगर उससे भी आगे की बात करें और सेलेब्स को दिया जाए भविष्य देखने वाला चश्मा, तो उसे इस्तेमाल करने से शायद करेंगे परहेज। Honestly, I don't think I'd want those. वो नहीं चाहूँगा मैं, because looking at the future, unless I can change it, would be of no use. I don't want to know if there's something bad awaiting me or something good. जी, मुझे मेरा फ्यूचर देखना ही नहीं है, उसे बड़ा टेंशन आ जाएगा। I am happy with the living in the present and not worrying about the future. I don't want to see myself happy and settle in the X-ray machine. Of course, yes. मैं वो चश्मा नहीं पहनूंगा। I live according to the day. मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ जानना नहीं है, और कुछ मुझे पता भी नहीं है। हर एक्सेसरी का इस्तेमाल सेलिब्रिटीज करते हैं कुछ अलग तरीके से, कभी फैशन के लिए तो कभी शरारती इरादों से, मगर अंदाज हमेशा होगा जुदा। संध्या लाल, पेज 3, मुंबई। सुचित्रा पिल्लई, आर्यन वैद और न्योनिका चैटर्जी पहुंचे एक हेयर केयर ब्रांड लॉन्च के लिए। दिल्ली में आए इन सेलेब्स के अलावा कई और मॉडल्स भी नजर आए नए किस्म के हेयर स्टाइल्स को ट्राई करते हुए। ऐसे में फैशन कैपिटल दिल्ली के लिए ये बन गई एक ग्लैमरस शाम।
जब बात हो स्टाइलिंग की तो सेलेब्स हमेशा रहते हैं सबसे आगे और अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करके एक नया ट्रेंड सेट करने के लिए वो रहते हैं हमेशा तैयार। एक हेयर ट्रीटमेंट लॉन्च पर आए सेलेब्स यहाँ तो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतराए, मगर पर्सनल लाइफ में बालों का रखते हैं काफी ख्याल। वैसे तो मैं बहुत बेसिकली ख्याल रखती हूँ, जैसे मैं धोती हूँ, थोड़ा सीरम लगाती हूँ, थोड़ा मूस लगाती हूँ और चल पड़ती हूँ। बट यहाँ आके पता चला कि मैं जो कर रही थी गलत कर रही थी। बचपन से मेरी माँ हमेशा ऑयल लगाती थी, यू नो, सो आई ट्राई एंड डू दैट एटलीस्ट वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार तो करती हूँ वो। और जब भी टाइम मिले ऑयल मसाज के लिए जाती हूँ। यूजुअली यू हैव टू, यू नो, बिकॉज वो कितने सारे हेयर प्रोडक्ट्स एंड जेल एंड constant heat, constant everything in your hair, you need to have high-end products or once a week massage or something. जो regular conditioning, shampooing, conditioning, try to do that regularly. Oil लगा लेता हूँ हफ्ते में एक बार, बस और ज़्यादा उससे कुछ करता नहीं हूँ। दिल्ली की शामों में आमतौर पर रंग आता है शहर के मॉडल्स, डिजाइनर्स और पेस्ट्रियाइट्स की मौजूदगी से, मगर इस शाम छाए थे यहाँ दूसरे शहरों से आए सेलिब्रिटीज। पेज 3 दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा को 1 मार्च को इंदौर की एक अदालत में पेश होना पड़ेगा। प्रियंका के सेक्रेटरी रह चुके प्रकाश जाजू ने उन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने रुपए पैसे के मामलों को लेकर प्रकाश को अंडरवर्ल्ड के लोगों से धमकी दिलवाई। तब से मुकदमा चल रहा है और पता नहीं कब तक प्रियंका को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सच है, स्टारडम की कीमत चुकानी ही पड़ती है।